दोस्तों, भारत ने यूएन को कई बार चेताया है कि वो केवल और केवल टॉक शॉप रह जाएगा यदि उसने अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं किए। यहां पे अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने भी कहा था, डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि रिफॉर्म्स कीजिए, अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यूएन ने ठान ली है, वो खत्म होता जा रहा है और उसे अब कोई परवाह नहीं रह गई है। दोस्तों, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खात्मे की ओर जाता है तो उसकी पहली निशानी होती है मॉरल टर्पिट्यूड। कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। अब दोस्तों, यूएन ने कुछ इसी बात को दर्शाया है। एक चोर को बैंक की निगरानी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को दोस्तों अगर आप देखें तो यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी का चेयर बना दिया गया है यूएन के द्वारा। जी हां, आप अगर देखें तो अब ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन तालिबान से जुड़े हुए आतंकी हैं, उन पे ट्रैवल बैन लगाना, एसेट फ्रीज करना और ये सारी चीजों की जिम्मेदारी एज अ चेयरपर्सन पाकिस्तान बखूबी निभाने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, और एक एंटी टेरर कमिटी है, उसका भी पाकिस्तान को वाइस चेयर बनाया गया है। और इसको यदि हम ये ना कहें तो और क्या कहें, एंटी टेरर कमेटी में पाकिस्तान को चेयर, वाइस चेयर बनाना ये चोरी भी है और सीना चोरी भी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उजागर किया है, एक्सपोज किया है, आप सभी ने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग आतंकी ठिकाने हैं जो आप इस लाल रंग के डॉट से देख रहे हैं, जहां जहां भारत ने स्ट्राइक किया था और दर्जनों क्या दोस्तों, सैकड़ों की तादाद में ये आतंकी यहां पे मारे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने वही किया जो हमेशा करता है, चोरी और फिर सीना चोरी। आपने ये तस्वीर देखी होगी कैसे टॉप आतंकी के फ्यूनरल में पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, वहां के लॉ मेकर सब के सब मौजूद थे। और आज इसी पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी की जिम्मेदारी दे दी गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खेला है जो हो रहा है, इसमें हमें समझना होगा कैसे यहाँ पे चाइना भी खेल खेल रहा है, पश्चिमी देश भी खेल खेल रहे हैं। दरअसल कोई पसंद नहीं कर रहा पाकिस्तान को पिटता हुआ देखना, कोई नहीं पसंद कर रहा। भारत शक्तिशाली हो रहा है, एक राइजिंग पावर अगर इंडिया होता है तो ये कभी दुनिया पसंद नहीं करती और वो इसी पाकिस्तान को और मजबूत करने का भरसक प्रयास करती है। आप यही चीज होता हुआ भी यहां पे देख रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली है, क्या ये कमिटीज हैं और पाकिस्तान इसे कैसे मिसयूज करेगा और यहां पे क्या बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर प्ले चल रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं हुआ क्या है। ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस ना कहें तो और क्या कहें। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सैंक्शंस कमेटी की चेयर की गद्दी दे दी गई है, साथ साथ काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ पैरिटी जो पाकिस्तान हमेशा चाहता है, खुद को भारत के इक्विवेलेंट दिखाना, वो दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। दरअसल भारत को इसी यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसका पाकिस्तान वाइस चेयर बना है, भारत उसका चेयर था 2022 में जब भारत नॉन परमानेंट मेंबर था। दोस्तों, अब पाकिस्तान को भी उसी में वाइस चेयर बनाना, ये कहीं ना कहीं दुनिया बताना चाह रही है जो भारत करता है वही पाकिस्तान भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, यहां पे हो सकता है आप नहीं जानते हो किस बॉडी की ये बात हो रही है। तो दोस्तों, ये बॉडी यूएनएससी के अंदर आती है। यूएन में कई ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो सबसे ऊपर, जो पिनेकल, जो पीक पे है यूएन में, वो होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस यूएनएससी में दोस्तों 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें यूके है, चाइना है, रशिया है, यूएसए है और फ्रांस है। इसके सिवा दोस्तों 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर कुछ इस प्रकार से चुने जाते हैं, जो कि अगर आप देखें तो 2 मेंबर आते हैं वेस्ट यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से, वैसे ही आप देखें तो 1 सदस्य आते हैं ईस्टर्न यूरोप से, वैसे ही 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से, 2 आते हैं एशिया से और 3 आते हैं अफ्रीका से। अगर आप देखें तो एशिया से यूजुअली ये होता यूं है कि एक सदस्य आप देखें तो जापान कई बार जाता है और दूसरा अगर आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, इनमें रोटेशन होता रहता है और फिर बाकी सदस्य भी बनते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जापान है, फिर ब्राजील है और फिर अगर आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ये सब आपको देखने मिलते हैं। अब दोस्तों यहां पे अब क्योंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, तो इसी के अंतर्गत यूएनएससी के अंदर जो कमिटीज होती हैं उसमें इसको चेयर और वाइस चेयर दोनों बनाया गया है। इसको चेयर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1988 तालिबान सैंक्शंस कमिटी। अब क्योंकि ये टेन्योर पाकिस्तान की यूएनएससी में 2025-26 के लिए है, तो पाकिस्तान इसका चेयर रहेगा 2025 ईयर के लिए। वैसे ही आप देखें तो ये कमेटी का काम क्या है, जितना भी तालिबान पे सैंक्शंस लगाना है, एसेट फ्रीज करना है, वो सभी लोग जो तालिबान से जुड़े हैं उनके एसेट फ्रीज किए जाएं, ट्रैवल बैन किया जाए, आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाए, वो सब काम अगर आप देखें तो ये नॉन परमानेंट मेंबर होने के नाते यूएनएससी का पाकिस्तान, क्योंकि अब इसका चेयर बन चुका है, तो ये कमेटी के अंतर्गत इसका ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, गयाना और रशिया वाइस चेयर होंगे इसी
यूएनएससी के तालिबान सैंक्शंस कमेटी फॉर 2025 के। अब दोस्तों यहां पे जरा सोचना है, ये पाकिस्तान चुना कैसे गया। देखिए दोस्तों, सरल शब्दों में कहूं तो यूएनएससी मेंबर्स ने ही चुना है। जब मैं कह रहा हूं यूएन में मॉरल टर्पिट्यूड है इस प्रकार से, वहां पे एथिक्स मोरालिटी कुछ नहीं है, वो बता रहा है, क्योंकि ये जो मेंबरशिप होती है ना, कौन किस कमेटी का चेयर बनेगा, कौन वाइस चेयर बनेगा, ये सब गिव एंड टेक होता है, और ये गिव एंड टेक होता है यूएनएससी के अंदर ही। दरअसल दोस्तों, जैसे ही यूएन के नए सदस्य चुन के आते हैं, आपस में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यूएनएससी मेंबर्स में 15 ही लोग हैं, 15 ही देश हैं, 15 देश आपस में बैठते हैं, अच्छा मुझे इसका चेयर बनना है, तुम्हें इसका चेयर बनवा देंगे, मुझे इसका वाइस चेयर बना देना, तुम इसका वाइस चेयर बन जाना। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा नेगोशिएशन साल के शुरुआत में होता है, और उसका आप ये नतीजा देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली तालिबान सैंक्शंस कमेटी को चुना है। क्यों चुना है दोस्तों? यहां पे कहा जा रहा है चाइना का भी बड़ा हाथ है, वो पाकिस्तान को जानबूझ के यहां भेज रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, तालिबान में भारत कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहा था, तो यहां पे जरूरी है तालिबान के ऊपर जो चेक्स हैं पाकिस्तान के, वो वापस से बनाना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों, अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो चेयरपर्सन बन गया है इस बॉडी का, तो वो सैंक्शंस लिस्टिंग का मैनिपुलेशन कर सकता है। वो क्या करेगा, जो तालिबान फिगर्स हैं, वो तालिबान के जो फैक्शन है जो भारत से करीब हो रहे हैं, पाकिस्तान के करीब नहीं है, उन सब की हेड हंटिंग की जाएगी, चुन चुन के उनके खिलाफ सैंक्शन लगवाएगा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान के वो गुट जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि उनकी विच हंटिंग की जाए। इसके सिवा क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वो चेयर है तो एग्जेम्पशंस को कंट्रोल भी कर सकता है। क्या होता है दोस्तों, सैंक्शंस में ना एग्जेम्पशन दिया जाता है, चलो इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगा, तो किसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगा, ये हुआ एग्जेम्पशन, ये उसी को दिया जाएगा जो पाकिस्तान कहेगा मेरे गुड बुक्स में रहोगे तो हम ये करवाएंगे। पर दोस्तों ये आपको बता देता हूं, भारत भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाला, इतना आसान भी नहीं होने वाला है। दरअसल जितना भी फैसला लिया जाएगा इस बॉडी के द्वारा, तालिबान सैंक्शंस कमेटी, ये सभी का सभी अगर आप देखें कंसेंसस से लिया जाता है। मतलब क्या होता है, सभी 15 मेंबर को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, हाँ इस पे सैंक्शन लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। जब ये 15 के 15 एक साथ बोलेंगे तभी काम हो सकता है। पाकिस्तान चेयर होने के नाते मैक्सिमम डिले करेगा, थोड़ा कुछ लूपहोल निकालने का प्रयास करेगा, कुछ इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो करना चाहेगा, ये सारी की सारी टेबल पे पुट करेगा जब लोग ना हो, तो ये सारे वो खेल खेलेगा। लेकिन हमारे पास भी बहुत कुछ है, मत भूलिए इसी कमेटी में जिसमें पाकिस्तान चेयर है, उसका वाइस चेयर अगर आप देखें तो गयाना और रशिया है। गयाना एंड रशिया दोनों ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। देखिए जियोपॉलिटिक्स में इमोशन नहीं होता, रिश्ते अच्छे हैं खराब है कुछ नहीं, लीवर किसके पास किसके ऊपर है ये इंपॉर्टेंट होता है। भारत के पास काफी अच्छा लीवर है, गयाना के ऊपर भी रशिया के ऊपर भी, दोनों से तेल खरीद रहे हैं, रशिया से आर्म्स भी खरीदते हैं और अन्य चीजें भी खरीदते हैं। तो हम बहुत सारा कहीं ना कहीं डैमेज कॉज कर सकते हैं सामने वाले पार्टी को, यदि हमारे हिसाब से काम ना करे तो वैसा ना हो, इसीलिए सब कोई अलाइंड होते हैं। जिस दिन आपके पास वो लीवर खत्म हो गया तो आपके सिविलाइजेशनल टाइज कितने ही पुराने क्यों होना हो, कोई काम नहीं देता। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास सिग्निफिकेंट लीवर है, गयाना के ऊपर भी रशिया के ऊपर भी, तो क्लियरली वो इसी कमेटी के वाइस चेयर होने के नाते पाकिस्तान जो भी शरारत करना चाहेगा, कुछ खेला खेलना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों मत भूलिए रशिया भी तालिबान के साथ टाइज बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना वाले वो भी उसी फैक्शन में हो सकता है चला जाए। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम हेज करें, हम बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल करें। तो भारत वो भी करेगा। यहां पे फ्रांस भी यूएनएससी में ही बैठा है, तो उसके द्वारा उसके ऊपर तो हमारे बहुत सारे लीवर्स पड़े हुए हैं। फ्रांस में इतना सारा डिफेंस डील हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो फ्रांस के द्वारा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करेंगे जब गयाना और रशिया दोनों फेल होने लगे, जिसके द्वारा हम ब्लॉक करना चाहेंगे पाकिस्तान कोई भी ऐसा एफर्ट लेता है जिससे भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, या पाकिस्तान वो एफर्ट्स इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अपना फायदा निकलवाना चाह रहा है तालिबान के ऊपर प्रेशर लगा के, तो वो सब हम यहां पे ध्यान रखेंगे। दूसरा दोस्तों यहां पे और एक बॉडी है 1373 काउंटर टेररिज्म कमिटी। अब ये क्या है, इसका दोस्तों अल्जीरिया चेयर चुना गया है, पाकिस्तान और सियरा लियोन दोनों ही वाइस चेयर हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो 1373 कमिटी यूएन मेंबर्स जितने भी हैं सभी का कंप्लायंस मॉनिटर करता है कि आपने एंटी टेरर एक्टिविटीज में कितना ज्यादा आपने काम किया है और कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है, टेररिज्म के खिलाफ काम कितना आपने मजबूत किया है। यहां पे दोस्तों ये हास्यास्पद है कि पाकिस्तान इसका वाइस चेयर होने वाला है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो बॉडी थी जो हम यहां पे देख रहे हैं तालिबान सैंक्शंस कमेटी, ये केवल तालिबान तक केंद्रित है, लेकिन ये जो बॉडी है 1373 सैंक्शंस कमेटी, ये ओवरऑल टेररिज्म पे है।
टेररिज्म पे पूरा का पूरा 1373 कमेटी ओवरसी करती है, यानी बड़ा ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो 1373 रिजोल्यूशन है दरअसल, जो कहता है सभी यूएन के सदस्य ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करेंगे, यानी कि अपने देश से टेररिस्ट एक्ट को आगे नहीं बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान इसकी निगरानी रखने वाला है। वाह। आगे सुनिए, एसेट्स फ्रीज करेंगे। यदि कोई देश है जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, उनके एसेट्स हैं तो बैंक अकाउंट बंद करवाया जाएगा। इसके सिवा बॉर्डर कंट्रोल मजबूत किया जाएगा ताकि स्टेट्स क्या करें, दूसरे देश में टेररिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा ना दें। ये सब पाकिस्तान ने कभी किया नहीं है, वो ये सब ओवरसी करने वाला है। ये कहीं ना कहीं यूएन की गिरती हुई साख का नहीं अगर दर्शा नहीं रहा तो और क्या दर्शाएगा। आगे सुनिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग यदि टेररिज्म पे है तो उसमें कोऑपरेशन करेंगे, लॉज अडॉप्ट करेंगे जिससे टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली है। दरअसल दोस्तों ये भी पाकिस्तान मिसयूज करने वाला है। इसकी पटकथा पाकिस्तान ने ऑलरेडी लिखनी शुरू भी कर दी है। पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया है बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है। क्लियरली दोस्तों, बलूचिस्तान उनका इंटरनल मामला, वहां जो हो रहा है उसमें भारत का क्या लेना देना। लेकिन पाकिस्तान अब क्या करेगा, इस कमेटी के द्वारा वो ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा जिसमें भारत को बैड माउथ करना चाहेगा। बीएलए, टीटीपी, सिंध सेपरेटिस्ट, सभी को भारत से जोड़ना चाहेगा और ये सारी बातें करेगा। हालांकि दोस्तों आप जानते ही हैं, रिजोल्यूशन जो भी है, इस यहाँ पे जो भी आप फैसला ले लोगे उसके बाद क्या चाहिए, सभी की जितने 15 मेंबर्स हैं सभी को एकजुट होना पड़ता है। तो भारत के पास बहुत लीवर्स हैं पाकिस्तान को फिर कॉर्नर करने के लिए। लेकिन यहाँ चिंताजनक बात क्या है, चिंताजनक बात ये नहीं है पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। भारत के पास बहुत लीवर्स हैं। चिंताजनक बात यहां पर यह है पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे चेयर या वाइस चेयर बन रहा है। पाकिस्तान दोस्तों एक फेल्ड स्टेट है लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात हमें क्लियरली पता चल रही है। आप कितने ही फेल्ड स्टेट क्यों ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बना कैसे था, पाकिस्तान को बनाया ही गया था। देखिए आर्टिफिशियल स्टेट है, 4 साल 5 साल में कोई देश बन जाता है, ये क्लियरली बताता है ये एक शरारत के द्वारा बनाया गया था। इसका क्रिएशन था कि कल को भारत बहुत मजबूत हो जाए तो इसके एनिमीज हमको तैयार रखने हैं। तो पाकिस्तान वो टू पावरफुल इंडिया ना हो उसके ऊपर चेक रखने के लिए था। कहीं ना कहीं उस टाइम के जो प्रिवेलिंग पावर्स थे इसीलिए पाकिस्तान को बनवाए थे। आज दोस्तों एवरी सिंगल टाइम जब जब पाकिस्तान पिटता है दुनिया रोती है, क्योंकि दुनिया समझती है कि इससे भारत और मजबूती से उभर रहा है। आज दोस्तों कोई भी हो, फिर वो हमारे करीबी जापानीज हो गए, रशियंस हो गए या अमेरिकन एंड चाइनीज ही क्यों ना हो, कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को पिटता हुआ देखना। क्योंकि इससे भारत जब उभरता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं का जो प्लेस है ना इस नेगोशिएटिंग टेबल में, ज्यादा इसमें चेयर नहीं है दोस्तों, इस टेबल में लिमिटेड चेयर है। उस चेयर में जब हम अपनी दावेदारी बढ़ाते हैं कि हमको उस बड़े टेबल में कुर्सी चाहिए तो ये बात इनको भी पसंद नहीं आती। और पाकिस्तान की जब जब होती है सुताई हम यही बताते हैं, हम सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं, हम बहुत बड़े पावर भी बन रहे हैं, इस चेयर के हम राइटफुल अधिकार हैं। तो दोस्तों यहां पे कोई पसंद नहीं कर रहा, वर्ल्ड ऑर्डर थ्रेटन हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को ये और मजबूत करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक से अचानक से लोन्स आने शुरू होने वाले हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जापान और अमेरिका के द्वारा बैक्ड है, वो भी पाकिस्तान भागा भागा जा रहा है, ले लो लोन ले लो। कारण क्या है, कारण बड़ा सरल है, इंडिया को चेक में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, क्या जीएस, क्या सीसैट, क्या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्या मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आप कोई भी बैच देख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें या फिर आप बाइलिंगुअल देखें, आपकी मर्जी है। इसके सिवा दोस्तों प्लस भी, आइकनिक भी, कॉम्बो में दोस्तों आपको हम ऑप्शनल भी प्रदान करते हैं। तो ये आपको केवल 27,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। इतने सारे ऑप्शनल में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इसको जरूर लें। बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से क्वालिटी कोर्स आपको मिलेगा। प्लस फीचर्स है दोस्तों, आपको बता ही दिया, आइकनिक में आपको डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, वीकली मेंटरशिप होती है, आस्क अ डाउट फीचर होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे अकेडमी के चल रहे हैं उसको भी आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी आपके लिए स्पेशल मेंस बैच है, यदि आप केवल मेंस को इस बार टारगेट कर रहे हैं तो केवल 5,999 रुपए में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो इसका इस्तेमाल करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।